तो हम भी चल दिए दुआ के लिए जलसा में, क्योंकि हमने सुबह 6 बजे निकलना हो तो हम थोड़ा लेट हो गए, हम 7 बजे निकले, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह जरूर पहुंचेंगे, टाइम पे पहुंच जाएंगे। भाई जाम इतना लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, हर जगह से लोग आए हैं आज दुआ में शामिल होने के लिए। 19, 20, 21 3 दिन से चल रहा था, आज है भाई 21 तारीख, तो आज 21 को है दुआ, तो सारे भाई पहुंच रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत है। तो भाइयों ने सोची कि अगर सड़क से चलेंगे तो रास्ता ही ना मिल से और दुआ निकल जाएगी, तो रास्ते में ही खेतों में करी गाड़ी दे दी, क्योंकि रास्ता तो है ना आगे, तो रास्ता खेतन में करी बना दियो, जो भी अच्छी बात है, क्योंकि दुआ में शामिल होना हो तो भाई गाड़ी वाड़ी को नुकसान ना देख रहे सभी भाई अपने चलो। तो भाई हम भी उनके साथ ही चल दिए, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत ही किस्मत वाले हैं जो दुआ में शामिल होगा, तो अल्लाह ने चाहा तो हम भी दुआ में शामिल हो जाएंगे टाइम से टाइम, कोई दिक्कत ना है। और जितने भाई पीछे हैं सब टाइम से टाइम आ जाएंगे, कोई दिक्कत ना है। तो भाई हम पहुंच गए खेतन में कर, आज फायदा उठाया हमने थार को, हमने ना देखी चाहे कुछ ही टूटे, हमने दुआ में शामिल होना तो थार बेचारी हमने खेतन में कुदा दी। हालांकि थार को काम खेतन में ही आवे है डोलना, तो आज पता पड़ी ऊंची गाड़ी को खेत में कितना फायदा है। तो भाई हमने तो खेत में कर दे दी, ना डोल वगैरह ने देख रहे, तो टाइम से टाइम ही पहुंच गए हम, सीधे सट पीछे करी, क्योंकि हमने 3 किलोमीटर पहले खेतन कुदा दी, तो खेतन में कर चले जब टाइम पे पहुंचे। अल्लाह का शुक्र है हमारी सारी टीम टाइम पे पहुंच गई। आरिस कह रहा चलो अब दुआ में शामिल होंगे, अभी 1.5 घंटा है, मैंने की कोई दिक्कत ना, टाइम से टाइम पहुंच गए, अब कोई दिक्कत ना है। नस्सी नु कह रहा कोई दिक्कत ना है, अभी बहुत दूर है हमसे टेंट, गाड़ी यहाँ खड़ी कर देवा और फिर पैदल चलेंगे। मैंने की भाई ठीक है। तो भाई यू आप तुम देख लो कहाँ पहुंचे हम। अब भाई यहाँ पे धूल ही धूल हो रही है माशाल्लाह, लोगों ने इतना प्यार दे रखो है, धूल वगैरह कुछ नहीं देख रहे, बस पहुंच रहा हूँ तो पहुंच रहा हूँ। तो भाई ई होनी चाहिए, अपने सारे दुआ में शामिल होने चाहिए, क्योंकि यार नसीब वाले इनको ही मिले दुआ में शामिल होने का मौका, तुमने खुद ने पता हो। तो भाई हम सारे भाई पहुंच गए टाइम से टाइम। तो भाई अब हम जाएंगे दुआ में। इस मेवात के इलाके को कबूल फरमा, यहाँ के मदारिस मसाजिद को कबूल फरमा, यहाँ के उलमा फुक़हा को कबूल फरमा, यहाँ के हुक्काम को और यहाँ के अवाम को कबूल फरमा, या अल्लाह यहाँ के इंतजामिया को कबूल फरमा। ए अल्लाह इस इज्तिमा को कबूल फरमा कर सारे आलम में हिदायत के फैलने का जरिया फरमा। ए अल्लाह इस इज्तिमा को कबूल फरमा, इस इलाके को कबूल फरमा, इस मुल्क सारे आलम को कबूल फरमा। या अल्लाह इस इज्तिमा में शिरकत करने वालों को, इसमें कहने सुनने वालों को, इससे राह में निकलने वालों को, इसको बड़ी नजर से देखने वालों को, यहाँ की वो इंतजामिया, यहाँ के कर्मचारी हों या यहाँ के पुलिस वाले हों या यहाँ की इंतजामिया हो, जो भी इस इज्तिमा में को जिस नजर से देख रहा है, ए अल्लाह तू ए अल्लाह तू उसकी खिदमत को कबूल फरमा, इस इज्तिमा को सबकी हिदायत का जरिया फरमा। इस इज्तिमा में जो भी आ गया है ए अल्लाह तो उसे अपनी पहचान करा दे, उसे अपना ताल्लुक अता फरमा दे। ए अल्लाह जो उसकी पेशाई की तरफ फेर ले, कुलूब तेरे हाथ में है, जिसका दिल चाहता है फेर देता है, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, सबको तेरी हाजत है, तू करम फरमा कर, फजल फरमा कर, उम्मत दावत, उम्मत इजाबत सबकी हिदायत के फैसले फरमा दे। ए अल्लाह तू बड़ा करीम है, अगर तू सबको में दाखिल कर ले, तेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, तू सबको जहन्नम में डाल दे, तुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। तेरी जात समद है, तू निराधार है, हम मोहताज हैं, करम फरमा कर, फजल फरमा कर। ए अल्लाह उम्मत की हिदायत के फैसले फरमा दे। या अल्लाह इस इज्तिमा में जिसने भी जो खिदमत अंजाम दी है, पानी पिलाने वाले, साया लगाने वाले, ए अल्लाह जिसने भी जो खिदमत अंजाम दी है, ए अल्लाह तू सबको खूब जानता है, इनको कबूल फरमा, इनकी क़यामत वाली नस्लों को कबूल फरमा। ए अल्लाह इस इज्तिमा को सारे आलम में हिदायत के आम होने का जरिया फरमा। ए अल्लाह जिन लोगों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है या लिखा है, जो हमसे दुआओं के मुतवक्के हैं, ए अल्लाह तो हर शख्स की हाजत को खूब जानता है, हर शख्स की जायज़ हाजत को पूरा फरमा। ए अल्लाह कौन सा तेरा बंदा इस मजमे में ऐसा होगा जिसके आमी पर तो हमारी दुआओं को कबूल कर ले, तू करम फरमा कर, फजल फरमा कर, अपने किसी मुखलिस बंदे की आमीन पर हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जिसने हमसे दुआओं के लिए कहा है, उसने उसके हुस्न ज़न की लाज रख कर या अल्लाह उसकी जरूरियात का तकफ़ुल फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, ज़ाहिरी बातिनी ज़ौफ़ को दूर फरमा, मक़रूज़ीन के कर्ज़ों के अदा होने की गैब से सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह हमारे अक़ारिब में, हमारे मुताल्लिक़ीन में और दूर नज़दीक वालों में जितने भी बे औलाद हैं, ए अल्लाह तो अपने फजल से अपने अमरे कुन जन को औलाद नसीब फरमा। तुझे किसी सबब की हाजत नहीं है। ए अल्लाह तू बगैर बाप के पैदा करने पर कादिर है, तू बगैर माँ के पैदा करने पर कादिर है,
تجھے کی سب کی حاجت نہیں ہے، تو اپنے عمل کن سے بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، جن کو تو نے خوشیاں دی ہیں ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما، جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کے گھروں میں دین کے داعی اور دین کے خدام پیدا فرما۔ اے اللہ جو ناحق مقدمات محفوظ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، آخرت کا بڑا مقدمہ جو آنے والا ہے اس پر تو ہماری مدد فرما، قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما، موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔